नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित अट नहीं रही है इस कविता पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि यह कविता का भाव क्या है। तो सबसे पहले इसके भाव की तरफ हम चलते हैं। तो इस जो कविता है इसमें कवि जो है फागुन मास की मादकता को प्रकट करती है। ठीक है, फागुन एक महीने का नाम है। कवि जो है फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेकों संदर्भ में अलग अलग प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। ठीक है, फागुन का महीना आते ही जो है एक प्रकार से वसंत का उस समय प्रादुर्भाव रहता है। उस समय मन जो है एकदम प्रसन्नता से भर जाता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। इस कविता में बहुत ही सुंदर सुंदर शब्दों का चयन किया गया है और साथ ही साथ इसकी जो लय है वह अपने आप में बहुत ही सुंदर है। तो इसको हम सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं। अट न रही है आभा फागुन की तन, सट न रही नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी रचना है और इसको हम सबसे पहले समझेंगे इसके मुख्य शब्दों में। तो जो इसके मुख्य जैसे फागुन शब्द आया है तो फागुन में आप जानते हैं कि ये महीने का नाम है। थोड़ा सा इसके स्क्रीन पे स्पष्ट नहीं आ रहा है। तो ये जो फागुन दिया हुआ है, फागुन एक महीने का नाम है। ठीक है, और इसके बाद जो है इसमें हम देखेंगे तो फिर एक शब्द आया हुआ है उसका जो इसके बाद जो है सांस शब्द है। तो सांस जानते हैं, श्वास को ही कहते हैं। साथ ही साथ नभ मीन्स आकाश होता है। फिर जो है मंद दिया है, मंद का मतलब धीमा होता है। ठीक है, गंध मतलब सुगंध होता है। पुष्प मीन्स फूल होते हैं। माल मीन्स माला होती है। पाट पाट शब्द आया है यानी कि जगह जगह, है ना। और शोभा मीन्स क्या होता है, सुंदरता होती है। तो इस कविता में जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन मास का वर्णन किया है। फागुन मास का बहुत ही भव्य वर्णन किए हैं। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। फागुन मास की शोभा जो है वह पृथ्वी के तन पर समा नहीं रही है। यहाँ पर आभा मीन्स शोभा व सौंदर्य होता है। किसकी शोभा जो है सट नहीं रही है यानी कि पृथ्वी की। ठीक है, तो फागुन मास की शोभा पृथ्वी के तन पर जो है वह समा नहीं रही है। तन में से शरीर होता है। ठीक है, निराला जी कहते हैं कि जब फागुन मास कहीं सांस लेते हो। ठीक है, कौन सांस ले रहा है, फागुन मास, यानी कि श्वास लेने का यहाँ पर जिक्र आया है। तो सांस कौन ले रहा है, तो फागुन मास जब कहीं पे सांस लेते हो, किसी भी स्थान पर जो है वह श्वास लेते हो, उसमें होता क्या है कि उसकी सौंदर्यता और उसकी जो शोभा है उसको हम देख सकते हैं कि होता क्या है। फिर तो जो है आगे घर घर भर देते हो, घर घर भर देते हो। तो जब फागुन मास सांस लेता है तो घर घर में यानी कि प्रत्येक घर में उसकी जो क्या है, खुशबू है, वह खुशबू से भर जाता है। ठीक है,
वह खुशबू से भर जाता है। फूलों का सुगंध, फूलों का सुगंध जो है वह प्रत्येक घर में पहुंचता है। कहने का हमारा जो तात्पर्य है, यानी कि यह मन करता है कि पर शब्द आया है, 2 बार पर शब्द आया है, तो पर का मतलब पंख होता है। पंख, चिड़िया के पंख। चिड़िया कैसे उड़ती है? पंखों के सहायता से उड़ती है। तो पर कर देते हो, यानी कि पंखों के साथ आकाश में क्या करना? उड़ जाना। ठीक है, यानी मेरा मन करता है कि पंखों के साथ मैं भी आकाश में क्या करूं? उड़ जाऊं। किंतु आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। अगर मैं अपनी आंखों को हटाना भी चाहूं तो वह आंखें क्या कर रही हैं? हट नहीं रही हैं। क्यों नहीं हट रही हैं? क्योंकि पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। क्योंकि जो पत्तों से लदी हुई डालियां हैं वह कहीं उन डालियों का जो उन डालियों पर लगे हुए जो पत्ते हैं, ठीक है, जो नए पत्ते हैं उनका रंग अलग होता है, आप जानते हैं, क्योंकि वो कोपलों के समान होते हैं। और जब वही पत्ते थोड़े से बड़े हो जाते हैं तब वह हरे रंग में हो जाते हैं। तो नई कोपलों का लाल रंग है। यानी कि उनकी जो सौंदर्यता है, क्योंकि सौंदर्यता इतनी अधिक हो जा रही है उन पत्तों की अलग अलग रंगों के कारण, कि वो जो पत्तियों से लदी डालियां हैं ना, वो कहीं पे हरे और कहीं पे लाल हैं। कहीं पड़ी हैं उर में, उर यानी हृदय में। मंद गंध, मंद मीन्स धीमा, धीमा हो जाएगा, और गंध मीन्स जो है आपका सुगंध होता है, खुशबू जिसको कहते हैं। पुष्प मीन्स फूल, और माल मीन्स माला। तो फागुन के, यहाँ पर फागुन महीने का जिक्र है, तो फागुन के किसमें? हृदय में, या फागुन के हृदय में मंद सुगंध जो है, कैसा सुगंध? मंद सुगंध, खुशबू, वह फूलों की माला की जो है खुशबू क्या कर रही है? वह भिन्न भिन्न प्रकार से यत्र तत्र सर्वत्र, यानी कि चारों तरफ से आ रही है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। जगह जगह, पाट पाट, जगह जगह, स्थान स्थान, ठीक है। तो पाट पाट का मतलब जगह जगह हो जाएगा, या स्थान स्थान भी कह सकते हैं। शोभा मीन्स सौंदर्यता, ठीक है। जगह जगह जो है शोभा क्या हो रही है? पट नहीं रही है, यानी कि वो संभाले, एक तरह से कहा जाए तो संभाले संभल नहीं रही है, ठीक है। क्योंकि इतने सुंदर लग रहे हैं कि उसकी शोभा जो है संभाले नहीं संभल रही है। तो आइए इसको एक बार फिर से समझते हैं। इस कविता का शीर्षक ही है अट नहीं रही है। इस कविता का जो शीर्षक क्या बताया गया? अट नहीं रही है। क्या अट नहीं रही है? तो हम यहाँ पर देख रहे हैं अट, अट जो शब्द आया है, अट का तात्पर्य यही होता है कि समाना, ठीक है, प्रविष्ट होना, समाना। क्या नहीं हट रहा है? क्या नहीं समा रहा है? क्या नहीं प्रविष्ट हो रहा है? उसको समझेंगे। तो अट नहीं रही है आभा फागुन की, ठीक है। आभा यानी कि उसकी जो सौंदर्यता है, ठीक है, वह किसकी सौंदर्यता? फागुन मास की सौंदर्यता। तो इस कविता में जो है कवि कहते हैं कि फागुन मास का इसमें वर्णन किया गया है और पृथ्वी का यहाँ पर जिक्र आया है। तो फागुन मास की शोभा पृथ्वी के तन पर समा नहीं रही है। निराला जी कहते हैं कि जब फागुन मास श्वास लेता है तो घर उसकी खुशबू से भर जाता है, यानी घर जो उसका है वह खुशबू से क्या होता है? भर जाता है। और फूलों की सुगंध जो है हर घर में, यानी घर घर में पहुंचती है। यानी कि मेरा मन करता है कि पंखों के साथ मैं भी आकाश में उड़ जाऊं। अगर आंख हटाना भी चाहूं तो आंखें हटती नहीं, क्योंकि सौंदर्यता अधिक है। किस प्रकार की? जैसे पत्तियों से डालें लदी हुई हैं, कहीं हरे पत्ते हैं तो कहीं लाल पत्ते हैं।
फागुन के हृदय में मंद सुगंध व खुशबू व फूलों की माला से जो है उसकी खुशबू सर्वत्र जो है व्याप्त हो रही है, फैल रही है। जगह जगह जो है उसकी आभा यानी कि सौंदर्यता जो शोभा है वह संभाले नहीं संभल रही है। तो यहाँ पर हमने जो है त्रिपाठी जी के द्वारा रचित अट नहीं रही है कविता का जो है अध्ययन किया। ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।